मौत के देवता ने इस लड़की को कुत्ते के रूप में पुनर्जीवन दिया। लड़की तुरंत अपने माँ के घर की तरफ दौड़ पड़ी, परंतु उसे डर था कि उसकी माँ उसे कुत्ते के रूप में नहीं पहचानेगी। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ घर से कूड़ा निकाल रही थी। माँ ने जैसे ही उसे देखा तो वह बहुत डर गई। अपनी माँ को यूं डरा देख वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई और माँ ने भी कुत्ते के डर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। यह देख लड़की उदास हो गई, परंतु तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत दीवार पर 5 कोण वाला तारा बना दिया, क्योंकि यह निशान उसके पिछले जन्म से ही उसकी गर्दन पर था। उसे लगा कि माँ इसे देखकर उसे पहचान ले, परंतु तभी उसकी क्रूर चाची आ गई, जो हर वक्त उसकी माँ को परेशान करती थी। इस समय वह लड़की चुपचाप घर में घुस गई, परंतु क्रूर चाची ने घर में घुसते ही चीजों को तोड़ना चालू कर दिया। परंतु यह लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सीधे कमरे में आई और उन पर भौंकने लगी। पागलों की तरह कुत्ते को भौंकता देख वह सभी डरकर घर से बाहर भाग गए। कुत्ते के ऐसा करने पर माँ उससे बहुत प्रभावित हुई। उसने तुरंत उस कुत्ते को पानी पिलाया, परंतु उसे क्या पता था कि वह जिसे कुत्ता समझकर पानी पिला रही है वह उसी की पुनर्जन्मी बेटी है। लेकिन इस घटना के बाद उसे अपनी माँ के साथ रहने का अवसर मिल गया। परंतु जब वह रात को सो रही थी तभी उसकी क्रूर चाची द्वारा भेजे गए 2 आदमियों ने उसका अपहरण कर लिया। किंतु भौंकने की आवाज सुन उसकी माँ बाहर आई, लेकिन तब तक वह उसे ले जा चुके थे। उन्होंने उस लड़की को एक पिंजरे में कैद कर दिया, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कुत्ते थे। दरअसल यह लोग कुत्तों के व्यापारी थे जो उनकी मीठ लोगों को सप्लाई करते थे। इसी समय उसकी क्रूर चाची वहाँ आई और उसके बारे में पूछा। यह देखकर कि कुत्ते को अपहरण कर लिया गया है वह बहुत खुश हुई। उसने कुत्ते से कहा कि ये आदमी तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों को खिला देंगे। लड़की को जब पता चला कि वह फिर से मरने वाली है तो उसने एक नाटक रचा। जब व्यापारियों ने उसे इस हालत में देखा तो तुरंत पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोलते ही उसने तुरंत अपनी क्रूर चाची पर हमला कर दिया और उसका फोन लेकर भाग गई। और जब तक वह लोग उसे पकड़ने दौड़े वह एक सुरक्षित जगह छिप गई। लेकिन उसकी चाची ने कहा कि उसे ढूंढकर जान से मार डालो। इसी समय उस कुत्ते ने अपनी माँ के पास कॉल किया। माँ ने तुरंत उसका कॉल उठा लिया, परंतु अब लड़की आश्चर्य में थी कि वे अपने बारे में माँ को कैसे बताएं। उसकी माँ कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण फोन रखने ही वाली थी। तभी वह लड़की भौंकने लगी। उसकी माँ तुरंत समझ गई कि वह उसके कुत्ते की आवाज। फिर उसने तुरंत अपनी माँ को अपनी लोकेशन भेज दी, परंतु उसकी माँ आश्चर्य में थी कि कुत्ता यह सब कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने तुरंत वहाँ जाने का फैसला किया। किंतु इस समय व्यापारियों ने कुत्ते को ढूंढ लिया था और उसे पकड़कर फिर से पिंजरे में डाल दिया। लेकिन घर से आते वक्त उसकी माँ को 5 कोनों वाला सितारा दिखाई दिया। उसने तुरंत उस आकृति को पहचान लिया। दोस्तों, क्या माँ अपनी पुनः जन्मी बेटी को बचा पाएगी? नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पीटर को एलियन सी दिखने वाली इस लड़की से प्यार था, इसलिए इसके पास जाकर प्यार का इजहार कर देता है। परंतु तभी लड़की का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम वुल्वरीन था, वो वहाँ पर आ जाता है और पीटर को लड़की के पास न जाने की चेतावनी देता है। यह सुनकर पीटर को गुस्सा आया और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहता था, परंतु इसकी पीठ पर छोटे पर थे। इसे देखने के बाद यह पीटर पर हंसने लगते हैं। पीटर को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहाँ से जाने लगा। इसी समय उसके पीछे मैग्नेटो ने अपने हाथ का इशारा किया। अचानक कैबिनेट खुल गई और पीटर जमीन पर गिर गया। तभी उस अलमारी से एक चॉकलेट इसके ऊपर गिरी। इसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक गोल्डन टिकट था जिसमें लिखा हुआ था गोल्डन कूपन वाला। कोई भी व्यक्ति चॉकलेट फैक्ट्री का उत्तराधिकारी हो सकता है। पीटर तुरंत उस फैक्ट्री में पहुंचा। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम वोका था। इसने पीटर का नाम पुकारा। वोका बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वही उत्तराधिकारी है। लेकिन ये सब वोका की चाल थी। वो पीटर सहित कुछ लोगों को फैक्ट्री में अंदर ले आए। इस समय बोनो का एक समूह कारखाने में काम कर रहा था। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ गया और चॉकलेट की नदी से चॉकलेट खाने लगा। अचानक वोका ने फैक्ट्री का दरवाजा बंद कर दिया। पता चला कि गोल्डन कूपन एक घोटाला है। दरअसल वोका नई चॉकलेट बनाने के लिए मनुष्यों का उपयोग करना चाहता है।